वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक न्यू एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएल। एनएफएल मींस नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक कंपनी है एनएफएल के नाम से, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश मींस यूपी में इसका हेड ऑफिस रहेगा। ये कंपनी ने अभी रिसेंटली एक न्यू अपनी कुछ वैकेंसीज के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है अभी 9 अक्टूबर 2024। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है। अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें नोटिफिकेशन में उन्होंने अपनी एक्सप्लेन किया गया बहुत ही मेजर पॉइंट्स, जैसे वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज कौन सी यूनिट से कौन सी डेजिग्नेशन के लिए रहेगी, उसमें क्या उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, ये हर चीज के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको बताया यूनिट वाइज मींस रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में रिलीज की गई है। सबसे पहले आएगा नंगल यूनिट। नंगल यूनिट से अलग से वैकेंसीज रिलीज की गई है। नंगल यूनिट से टोटल फार्मासिस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी? ये इसका पे स्केल रहेगा 23,000 टू 56,500 रुपीज, और इसमें वैकेंसीज रहेगी आपकी टोटल 2 वैकेंसीज रहेगी इस नंगल यूनिट से आपकी फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद आपके अलग से यूनिट आ गई बठिंडा यूनिट। सेकेंड वन इज बठिंडा यूनिट। बठिंडा यूनिट से फार्मासिस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी? एक वैकेंसी रहेगी फार्मासिस्ट के लिए बठिंडा यूनिट से। इसका भी पे स्केल क्या रहेगा? 23,000 टू 56,500 रुपीज, ये इसका पे स्केल रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं पानीपत यूनिट। पानीपत यूनिट से अलग से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। पानीपत यूनिट से फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज रहेंगी टोटल 4 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और जो एक वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए मींस SC ST के लिए अलग से कोई बेनिफिट नहीं है इस वैकेंसी में। टोटल 4 ही वैकेंसीज इसमें रहेगी, और पे स्केल इसमें भी सेम रहेगा 23,000 टू 56,500 रुपीज। उसके अलावा बात करेंगे विजयपुर यूनिट। विजयपुर यूनिट में भी अलग से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। फार्मासिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज रहेंगी टोटल। ये 3 की 3 ही आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और इसका सैलरी पे स्केल जो है, इसकी सैलरी क्या रहेगी? 23,000 टू 56,500 रुपीज। इसके अलावा इन्होंने मार्केटिंग में भी कुछ वैकेंसीज रिलीज की है। आप देख सकते हो मार्केटिंग डिवीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके लिए इन्होंने 4 वैकेंसीज रिलीज की है, जिसमें से जो आपकी जनरल कैटेगरी उनके लिए 2 वैकेंसीज रहेंगी, SC के लिए 1 रहेगी और ST के लिए भी 1 ही रहेगी। उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस में भी इन्होंने वैकेंसीज रिलीज की गई है। 2 वैकेंसीज है, 2 की 2 ही आपकी जनरल कैटेगरी के लिए ही रिजर्व रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या आपकी मिनिमम एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए फॉर द अलग डिफरेंट डेजिग्नेशन। हम फार्मासिस्ट के रिलेटेड वीडियोस को अपडेट करते हैं, तो हम फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए इसमें क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देखेंगे। बाकी की मैं ये नोटिफिकेशन आपको, ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। आप अदर पोस्ट और डेजिग्नेशन के लिए भी उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी रहेगी? 18 ईयर्स, और मैक्सिमम रहेगी 30 ईयर्स। मींस 18 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इस एग्जाम को, इस डेजिग्नेशन को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? +2 चाहिए आपको साइंस के फील्ड में, जो रेगुलर डिप्लोमा मींस उसके साथ आपको एक डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मींस आपका ओपन में नहीं होनी चाहिए वो डिप्लोमा। और मिनिमम उसमें आपका मार्क्स क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। मींस आपको +2 चाहिए साइंस स्ट्रीम से, उसके साथ आपको डी फार्मेसी चाहिए, 50% मार्क्स उसमें मिनिमम आपके होने चाहिए। या फिर इसमें और मेंशन है मींस, या फिर फुल टाइम रेगुलर मींस आपके पास या फिर फुल टाइम की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, मींस B.Pharm होनी चाहिए। उसमें भी मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपके लिए इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा जो कैंडिडेट इस एग्जाम को फिल करेगा उसके लिए एक ये मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, दैट कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट और इंडियन फार्मेसी काउंसिल। मींस फार्मेसी काउंसिल में उसकी रजिस्ट्रेशन
होनी कंपल्सरी है, वो अगर होगी तभी आप इस एग्जाम को, इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन चार्जेस की। मींस अगर आप ये एग्जाम फिल करते हो तो उसमें आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, वो रहेगी फार्मासिस्ट वैकेंसीज के लिए। मींस सभी वैकेंसीज के लिए सेम ही रहेगी, सभी पोस्ट के लिए। वही फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसके लिए भी 200 रुपीज आपकी फीस रहेगी। उसके अलावा आपको बैंक चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी। मींस अगर आपका ये एग्जाम नहीं होता या कुछ भी, कोई भी रीजन आप ये एग्जाम नहीं दे पाते, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है आपके पास इस चीज के लिए, तो आपकी ये जो फीस है ये आपकी रिफंडेबल नहीं रहेगी, ये नॉन रिफंडेबल ही होगी। इस एग्जाम को फिल करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रूफ आपका सबमिट होना जरूरी है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मींस 10th का सर्टिफिकेट आप इसमें अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, मींस बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट, जो उसकी डिग्री है जो आपके पास उसकी होगी, वो उसको आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके अलावा पास्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप पहले जॉब कर चुके हो तो उसका आपको पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप अभी रिसेंटली किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसका अलग से प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से एग्जाम को फिल कर रहे हैं, लाइक SC ST OBC, कोई भी अगर आपने एप्लीकेबल होती है कैटेगरी, तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलरली उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप EWS में एग्जाम को फिल करते हो तो उसका भी आपको एक प्रूफ, जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड आपको करना पड़ेगा। इसी तरह PWD वाले स्टूडेंट वो करेंगे, एक्स सर्विसमैन जो है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो JNK डोमिसाइल है, जो यहाँ पे ईयर मेंशन है स्पेसिफिकली 80 to 89 ईयर्स में है, वो उसका प्रूफ, जो प्रूफ है उसको अपलोड करेंगे। उसके अलावा आपका ID चाहिए, मीन्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसा पासपोर्ट, कोई भी एक ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ चाहिए आपको, एक पासपोर्ट साइज आपको उसमें फोटोग्राफ अपलोड करने पड़ेगी। उसके अलावा एक सिग्नेचर, आपको अपने स्कैन सिग्नेचर उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए मेरी अनदर वीडियोस की तरह ही बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अपनी अनदर इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके। Till then, like, share and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma. Thank you so much.